नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी को सुबह का नमस्कार। आपको पता है कि आपके डीएलएड के एग्ज़ाम भी डेट आ चुके हैं, तो ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी के कहनाम है कि सर यह बता दीजिए कि हमारा जो थर्ड सेमेस्टर है और फर्स्ट सेमेस्टर है, इसका एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए और विद्यार्थी कह रहे हैं सर अगर नहीं हो रहा है तो धरने कराए जाएँ और वगैरह-वगैरह अलग-अलग तरह की बातें अभ्यर्थी कह रहे हैं। तो देखिए अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं तो इसके लिए ऑड और इवेन का प्रोसेस है। मैं क्या होता है ऑड इवेन मैं अभी तुरंत समझाता हूँ। और पहले नहीं था, पहले जो था उसका सिस्टम वगैरह ये सब खराब करके रखे थे ये लोग। लेकिन अब ये चीज़ें हैं तो मैं इस पे डिस्कस करूँगा। ठीक है? और दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ, धरने करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं? भाई देखो अब आपके डीएलएड के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया हुआ है। आप खुद सोचिए अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया हुआ है फिक्स, लेकिन एग्ज़ाम डेट जो प्रेडिक्शन है बहुत सारे लोगों द्वारा किया जा रहा है, हमारे द्वारा भी लगभग 15 दिसंबर से पहले-पहले हो जाना है। अगर कोई रोक-टोक नहीं आया, जो सीटेट है, सीटेट के पेपर तो बाद में ही स्टार्ट होंगे। यह जहाँ तक मेरा मानना है कि यह डीएलएड का एग्ज़ाम सीटेट के एग्ज़ाम से पहले करा लिया जाएगा। ठीक है? जहाँ तक मेरा मानना है और यही उचित भी होगा। नहीं तो अन्यथा बच्चों की जो दोनों अगर एग्ज़ाम लड़ गया तो कौन-सा देंगे, कौन-सा नहीं देंगे इसमें कन्फ्यूजन होगा। मैं भी इसको भी क्लियर कर दिया हूँ कि आपको डीएलएड के एग्ज़ाम देने हैं। पहले अपना डीएलएड बचाना है। ठीक है? और सीटेट का देते रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है जो ऑड इवन की बात आप कर रहे हैं बच्चों, मतलब कि ऑड इवन क्या होता है? ऑड का मतलब कि जो थर्ड सेम है और आपका फर्स्ट सेम है, इसके सारे एग्ज़ाम साथ में हों। तो सेकंड और फोर्थ का ना हो इसके साथ। और इवन का मतलब कि सेकंड और फोर्थ का एग्ज़ाम हो, तो थर्ड और फर्स्ट का ना हो। लेकिन एक चीज़ में मेंशन है इस वाले जो आपका नोटिस आया हुआ है, इसमें मेंशन है कि अवशेष वालों का भी दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। अवशेष का मतलब साफ-साफ यह है कि जो प्रत्यावेदन वाले मेरे भाई-बहन हैं और जो अलग से बैक वगैरह लगा के बैठे उनका एग्ज़ाम होगा। लेकिन उसके जस्ट ऊपर एक लाइन मेंशन किया गया है कि केवल और केवल सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे और उनके ही बैक के एग्ज़ाम होंगे। मतलब कि 2017 बैच, 2018 बैच, 2019 बैच चाहे जिस बैच के बच्चे हों, 2019 बैच का खैर तो नहीं होगा, फोर्थ में हो सकता है बैक, लेकिन सेकंड में शायद ही सेकंड में भी बैक है बच्चों का, सेकंड में बैक है लेकिन तीसरी बार बैक लगा होगा, मैथ में लगा होगा तो यही चीज़ है ना। तो उनका एग्ज़ाम इस समय नहीं होगा बच्चों, परेशान नहीं होना है आप सभी को। मैं बता देता हूँ आप सभी के एग्ज़ाम जो थर्ड सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, ये आपके मार्च में होंगे। तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि अवशेष का मतलब क्या है। अवशेष में आप लोग को नहीं काउंट किया गया है थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर को, और मतलब बैक वालों को नहीं काउंट किया गया है थर्ड और फर्स्ट के। इनका एग्ज़ाम मार्च में होगा। अब एक बात मैं और कह देता हूँ आप सभी से, देखिए धरने करने के कोई फ़ायदे नहीं होंगे। मैं बता देता हूँ बच्चों, देखिए धरने करने से कोई अब फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप चाहे जितना भी मुँह पटक लो, सर पटक लो, धरने कर लो, लेकिन अब थर्ड की एग्ज़ाम वो नहीं कराएँगे क्योंकि नोटिस आ चुकी है। अब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी फिल होना शुरू हो चुका है ना? अगर यह शायद पहले हमें पता होता तो मैं करवा लेता। अरे मतलब कि हम लोग करवाते धरने, फिर इसके लिए कुछ जुगाड़-पानी हम लोग बोलते हैं, हाँ भाई धरने करो। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है अब कि आप धरने करोगे तो थर्ड के मेंशन होके आ जाएँगे फिर से एक नया नोटिफ़िकेशन कि अब तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी क्लोज़ हो जाएगा धीरे-धीरे 13 तारीख तक। तो अब आप धरने करवाओगे तो फिर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में डिले, मतलब बहुत सारी चीज़ें अब उनको एक तरह से शुरू से करना देखना पड़ेगा, तो वह चीज़ें अब नहीं होने वाली हैं। तो जो चीज़ें हमें पता है नहीं होने वाली हैं, तो उसपे हम प्रयास करके अपना समय क्यों बर्बाद करें? तो आपके थर्ड और फर्स्ट के जितने बैक प्रशिक्षु हैं, सबका एग्ज़ाम मार्च में होगा, बस बात खत्म। और सीटेट और डीएलएड के कंडीशन में डीएलएड के एग्ज़ाम आप दोगे, यह चीज़ें थी। और ऑड इवन मैंने क्लियर कर दिया क्या है, और धरने कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं एक वीडियो और इस पे बनाने का प्रयास करूँगा कुछ अलग सा, जिससे कि आप सभी के डाउट और मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊँ। अगर क्लियर हुआ हो तो शेयर करिए, और सारे क्लासेस जितने सारे क्लास चल रहे हैं उसको आप देखिए। जिनका थर्ड में बैक है 1 या 2 सब्जेक्ट में, वो फोर्थ का एग्ज़ाम देंगे, इसके लिए निश्चिंत रहें आप सभी। लेकिन जो थर्ड वाले बच्चे थर्ड में भी बैक लेके, मतलब जो 2019 बैच वाले बच्चे थर्ड में भी बैक लेके बैठे हुए हैं ना, उनका एग्ज़ाम तो भाई उसी समय होगा, और शिक्षक भर्ती तब तक नहीं आने वाली, निश्चिंत रहिए, है ना? तो मैं भी आपके साथ भगवान अच्छा करें, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।